गुनहगार नहीं हो सकता। ऐसे ही सुनिएगा, शंकर कैमूरी को जब ऐसे सुनिएगा तो फिर कैसे होगा। दिल खैराबादी को आपको सुनना है, वसीम रामपुरी को सुनना है। हमने कहा कि दुनिया का तलबगार नहीं हो सकता, आबिद है, गुनहगार नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि राम की बात आई, जो जितने 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम जो इस धरती पे आए, आप समझ लें कि उसमें कहा गया कि किसी के धर्म के, किसी भी मजहब के पेशवा को भला बुरा नहीं बोलना है, क्योंकि हो सकता है उसमें भी कोई पैगंबर हो सकते हैं, उसमें भी कोई पैगंबर हो सकते हैं। इसलिए राम को, कृष्ण को, गौतम को या किसी को, क्योंकि 1,24,000 सबके नाम तो है नहीं, तो इसलिए ये आपके इस्लाम की तरफ से ही कहा गया कि किसी भी की मजहब के पेशवा को आपको भला बुरा नहीं कहना है। ये हमारा हिंदुस्तान है, मोहब्बत की सरजमीन है। आप एक बात समझ लीजिए, जो कहने वाले कह देते हैं तो आप सुन लीजिए, दुनिया का तलबगार नहीं हो सकता, आबिद है, गुनाहगार नहीं हो सकता। और इस्लाम तो दुनिया के लिए रहमत है, मोमिन कभी गद्दार नहीं हो सकता। शेर, आपने शेर ठीक से नहीं सुना। हमने कहा कि दुनिया का तलबगार नहीं हो सकता, दुनिया का तलबगार नहीं हो सकता, आबिद है, गुनाहगार नहीं हो सकता। इस्लाम तो दुनिया के लिए रहमत है, मोमिन कभी गद्दार नहीं हो सकता। न दिल्ली में, न देहरादून में है, और जफर का मकबरा रंगून में है। और वफा के वास्ते, वतन के वास्ते हम जान देंगे, वफादारी हमारे खून में है। आप समझ लें, एक एक व्यक्ति जब लगा है तब ये हिंदुस्तान चमक रहा है, हिंदुस्तान महक रहा है। और हिंदल वली, ख्वाजा खाजगान, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह संजरी अजमेरी, जिनकी दौलत कदे पे सब हम लोग जाते हैं, हाजिरी देते हैं, वहां से सबको मिलता है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सबको मिलता है। इसलिए मैं कहता हूं कि एक तरफ एक हंसी, एक तरफ आईना, एक तरफ आईना, एक तरफ एक हंसी, एक तरफ आईना, आईना दोनों आलम का जीना बना। एक तरफ, और चौथे मिसरे पे तो समझिए कि समझ में आ जाना चाहिए कि आप, ये किशनगंज की सरजमीन है कि एक तरफ एक हंसी, एक तरफ आईना, आईना दोनों आलम का जीना बना। तो आईना टूट कर जो गिरा दो तरफ, एक काबा बना, एक मदीना बना। देखिए, नाज़िम देखता है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया नवाजिश नाते पाक के लिए हुक्म हुआ है, और ये मेरे लिए खुशनसीबी है कि नात पढ़ने की सादत मेरे हिस्से में आई। मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं नात पढ़ूँ आप सिर्फ सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद कर सकते हैं, क्योंकि जितना नात पढ़ना सवाब है उससे ज़्यादा नात सुनना भी सवाब है। एक मरतबा सुभान अल्लाह की सदा बुलंद कर दें, उसके बाद मैं अपने शरी सफ़र का आगाज़ करूँ। हाजिर करते हुए यहीं से नाते पाक का मतलब बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाए, सुनेगा। हर एक शय में खुदा के कलाम की खुशबू, हर एक शय में खुदा के कलाम की खुशबू, हर एक शय में खुदा के कलाम की खुशबू, हक है, हक है। हर एक शय में खुदा के कलाम की खुशबू महक रही है, दुरूदो सलाम की खुशबू महक रही है, दुरूदो सलाम की खुशबू। क्या कहने हैं, बोले सबाबा। ज़मी 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 नहीं बल्कि अर्श आज़म तक, ज़मी ज़मी नहीं बल्कि अर्श
आज़म तक मिलेगी आपको खैरुल अनाम की खुशबू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिलेगी आपको खैरुल अनाम की खुशबू। बहुत शुक्र नवाजिश। आइए यहीं से मुकम्मल नाते पाक का मतलब हाजिर करती हूँ। जी शुक्रिया। आप सब की भी शिरकत चाहती हूँ नाते पाक में, मुलाज़ा में सुनेगा। क्या कहूँ हश्र में तुम किधर ले चलो, 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 बस जिधर मुस्तफ़ा हो उधर ले चलो, बस जिधर मुस्तफ़ा हो उधर ले चलो। यहाँ से शेर हाजिर करते हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। इनायत हो। बोले आका शबे हिजर सिद्दीक से, बोले आका शबे हिजर सिद्दीक से, बोले आका शबे हिजर सिद्दीक से, मुझको ए यार तैबा नगर ले चलो, मुझको ए यार तैबा नगर ले चलो। ये शेर भी बतौर खास हाजिर करता हूँ, मुलाज़ा इनायत हो, इनायत हो। फतह करना है गर बदर की जंग को, फतह करना है गर बद्र की जंग को, फतह करना है गर बदर की जंग को, फतह करना है गर बदर की जंग को, लेके अपना हथेली पे सर ले चलो, लेके अपना हथेली पे सर ले चलो। नाते पाक का आखिरी शेर हासिल करती हूँ और मुझे आपकी समातों पर यकीन है कि इंशाअल्लाह एक शख्स की दुआएं मुझे मिलेंगी। हाजिर करती हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। कल ये बच्चा शहनशाह कहलाएगा, कल ये बच्चा शहनशाह कहलाएगा, कल ये बच्चा शहनशाह कहलाएगा, कल ये बच्चा शहनशाह कहलाएगा। ऐ हलीमा इसे अपने घर ले चलो, ऐ हलीमा इसे अपने घर ले चलो, ऐ हलीमा इसे अपने घर ले चलो। मक्ता भी आपकी समातों के हवाले करते मुलाज़ा फरमाए। अपनी बख्शिश की खातिर सुनो ऐ सबा, क्या अपनी बख्शिश की खातिर सुनो ऐ सबा, अपनी बख्शिश की खातिर सुनो ऐ सबा। हश्र में अपनी आँखों को तर ले चलो, हश्र में अपनी आँखों को तर ले चलो, हश्र में अपनी आँखों को तर ले चलो। बस जिधर मुस्तफ़ा हो उधर ले चलो।